हाँ जी. Yes. So in this video, I will deal with Section 21 of Prevention of Corruption Act. I will limit to Section 21 because ये थोड़ा सा important section है. BRAT को अच्छे से डिस्कस करके फाइनली आई विल अपलोड अ कंप्लीट वीडियो वेयर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को पूरा डील करेंगे. साथ में कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे, सम टेक्निकलिटीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच इज़ रिलेटेड टू लिंक्ड विद BNSS. तो सेक्शन 21 बात करता है एक्यूज्ड पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस. देखिए, कोई भी केस होता है, जब क्रिमिनल केस की बात करूँ अगर मैं, तो उसमें कुछ विटनेस प्रोसिक्यूशन की साइड से आते हैं, कुछ विटनेस डिफेंस की साइड से आते हैं. अब क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, ये स्पेशल सेक्शन क्यों लिखा गया. देखिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इट सेज कि नो पर्सन accused of any offense, एक सेकेंड, no person accused of offense shall be compelled to be witnessed against oneself, to be against himself. कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो accused है उसको आप जोर ज़बरदस्ती से विटनेस बनाने के लिए कंपल्शन नहीं उस पर डाल सकते. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो वॉलेंटरी आता है, खुद से आता है, देन इट इज़ अलाउड, देन नो प्रॉब्लम. आप खुद से स्वेच्छा से आओ, शपथ हाथ रख के बोलो कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और अपनी स्वेच्छा से कहूँगा, दैट इज़ अलाउड. तो वही चीज़ सेक्शन 21 में लिखी है कि अक्यूज पर्सन कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस. एनी पर्सन चार्ज विद ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यानी अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का कोई भी चार्ज लगा है, ब्राइब लेने का, ब्राइब देने का और कुछ भी अनड्यू एडवांटेज करने का से रिलेटेड, शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस, ऑब्वियसली फॉर द डिफेंस ही होगा, एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस. ठीक है, डिसप्रूव करने के लिए कि जी मैंने ऐसे चार्जेस झूठे गलत हैं, मैंने ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं किया है, मेड अगेंस्ट हिम, और साथ में ये इसमें एक और है, मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल. ठीक है, कोई भी अगर जॉइंट ट्रायल चल रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, दोनों पे सेम ऑफेंसेस का चार्ज लगा है, कि दोनों में ही सेक्शन, सपोज करो दोनों पे ऑफेंस का जो चार्ज बना है कि दोनों ने ब्राइब ली थी, ए ने भी ली थी, बी ने भी ली थी, दोनों को साथ में ली थी, कैसे भी की थी, और ए और बी का साथ में ट्रायल चल रहा है, सेम ऑफेंस. तो जो भी ए अगर सपोज करो विटनेस बन के आता है, तो वो बी के अगेंस्ट जो चार्ज है उनको डिस्प्रूव करने के लिए वो भी एविडेंस दे सकता है. तो अगेन आई विल रीड, एनी पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल. टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, तो जॉइंट ट्रायल इसमें मेन है जो समझने की बात है. अब देखिए, प्रोवाइजो लिखा है, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट फॉर हिज ओन रिक्वेस्ट. अभी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में हमने देखा कि कंपल्शन होगी तो विटनेस आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर मैंने कहा था वॉलेंटरली है तो ही कैन डेफिनेटली बी अ विटनेस. तो वही बात लिखी, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट. मतलब वो विटनेस बन के तभी आएगा जब वो खुद से रिक्वेस्ट करता है या खुद से वॉलेंटरली वो कहता है कि जी मैं विटनेस बनना चाह रहा हूँ. ठीक है, इस समझ में आ गया होगा पॉइंट. और दूसरी एक बात और इसमें लिखी है कि अगर वो विटनेस बन के नहीं आ रहा, सपोज करो उसने कहा मैं विटनेस नहीं बन रहा जी, मेरे वकील साहब जो करेंगे कर लेंगे, मुझे विटनेस गवाही वगैरह नहीं देनी, तो फिर कोर्ट शैल नॉट ड्रॉ एनी एडवर्स इन्फ्रेंस. इवन अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो आप ये नहीं कह सकते जज साहब देखो वो विटनेस बन के नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, समथिंग इज फिशी. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with the same trial. मतलब कोई presumption आप ड्रॉ नहीं करेंगे, एडवर्स इन्फ्रेंस, कोई भी एडवर्स इन्फ्रेंस बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बात क्लियरली लिखती गई है. ये जो लैंग्वेज है, अगर आप 353 ऑफ BNSS पढ़ेंगे या ओल्ड 315 ऑफ CRPC पढ़ेंगे तो ये सेम लैंग्वेज आपको वहाँ देखने को मिलेगी. वहीं से लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया गया.
एक चीज़ और है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है यहाँ पे। देखिए भाई, ही शैल नॉट बी आस्क्ड अगेन, इफ ही शैल नॉट बी आस्क्ड any question tending to show that he has committed or been convicted of any offense other than offense with which he is charged or is bad character or is of bad character। इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति है ए, उस पर चार्जेस लगे हैं, ही चार्जेस अंडर सम सेक्शंस ऑफ पीसी एक्ट, तो यू विल नॉट और इससे आप दो चीज़ें नहीं पूछ सकते। जनरल रूल बता रहा हूँ मैं, जो इसमें हम समझेंगे अभी। जनरल रूल है, उससे आप क्या चीज़ नहीं पूछ, आपने कहा चलो विटनेस बन के तो आओ, उसको थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन, एक्यूज को ऑब्वियसली प्रोटेक्शंस मिलती हैं। क्या एक चीज़ की प्रोटेक्शन मिली हमें कि हाँ ही कैन बी अ विटनेस इफ़ ही कम्स वॉलेंटरली, ही कैन बी विटनेस, ही कैन गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ हिम, ही कैन से कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। दूसरा, आप उससे कुछ भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछोगे विच इज़ रिलेटेड टू हिज बैड कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें भी सेक्शन 47 और 49 आप सेक्शन पढ़ोगे, तो एक बार आप उसे रीड करना। तो 47 49 में भी जनरल रूल ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी अक्यूज के बैड कैरेक्टर से रिलेट संबंधित कोई भी आप उससे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें दो बातें लिखी हैं कि ही शैल नॉट बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन relating to show that he has committed any offense other than offense for which he is charged or of his bad character। यानी दो बातें आप उससे नहीं पूछ सकते अक्यूज से। क्या? बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकते अक्यूज के, या अदर देन ऑफेंस विच इज चार्ज्ड, यानी कि जो उस पर जिस चार्जेस से संबंधित उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। सपोज करो चार्ज सेक्शन 7 का चार्ज लगाया उस पर, यानी कि उस पर उसे कहा गया कि आपने ब्राइब ली थी, तो आप उस ट्रायल के अंदर जो ऑफेंस के लिए आप उसको ट्राई कर रहे हो उसी से रिलेटेड सवाल जवाब करेंगे आप। उसने कोई ऑफेंस दूसरा कमिट किया हो, सपोज करो उसने उसी कोई पहले किसी का उसने एक्सीडेंट कर रखा है, या उसने किसी को उससे मार पिटाई कर रखी है, तो उन सब अदर ऑफेंसेस से रिलेटेड आप कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो दो चीज़ों पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बैड कैरेक्टर पे सवाल कोई नहीं पूछेंगे आप, या कोई भी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस फॉर विच ही इज़ बीइंग ट्रायल्ड इन प्रेजेंट। तो अदर ऑफेंस से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे, या अदर कोई उसने कोई अदर कोई कन्विक्शन हुआ रखा है, मतलब कुछ भी जो भी करेंगे आप उसी प्रेजेंट चार्जेस से ही रिलेटेड पूछेंगे, उससे इर्द गिर्द जो भी पूछेंगे आप। दूसरा, बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं करेंगे। और साथ में सेक्शन 47 और 49, 46, 47, 48, 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं, वो भी सेम बात ही बोलते हैं। वो जनरल अगेन वो अपना जनरल जो रूल है उसमें एविडेंस में कि बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे आप, जनरल रूल अक्यूज्ड के। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर ये 47, 49 जस्ट इन पासिंग रेफरेंस हम सेम। अब सवाल आता है कि ये तो हमने बता दिया कि बैड कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, और अदर देन ऑफेंस फॉर विच ही इज बीइंग ट्राइड, दूसरे किसी ऑफेंस से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे आप। लेकिन क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप बैड कैरेक्टर से रिलेटेड भी सवाल जवाब कर सकते हैं और अदर ऑफेंस से रिलेटेड भी सवाल जवाब कर सकते हैं। देखिए छोटी सी कंडीशंस हैं इसी सेक्शन के अंदर, जिसे मैं बोल रहा था एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। इट सेज कि देखो, ही शैल नॉट बी आस्क्ड, जनरल रूल, एंड इफ आस्क ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर। पहले बात तो पूछोगे ही नहीं, अगर पूछ लिया तो वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ही इज नॉट बाउंड टू गिव द आंसर एनी क्वेश्चंस टेंडिंग टू शो दैट ही हैज कमिटेड और ही हैज बीन कन्विक्टेड। मैंने बोला था ना कि कुछ किसी भी अलग चीज से कुछ भी अलग हो करा हो उसने, उससे कोई मतलब नहीं हमें। ही शैल नॉट बी आस्क्ड एंड इफ ही आस्क्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू शो दैट ही हैज कमिटेड या ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज्ड। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, और ऑफिस बैड कैरेक्टर, दूसरी बात ये। अब फिर यहाँ पे लिखा है अनलेस, यानी कि एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, लेकिन स्टिल कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है
The proof that he has committed or been convicted of such offense is admissible evidence to show that he is guilty of the offense with which he is charged. So पढ़ने में थोड़ा confusing लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल मतलब है इसका. इसका मतलब ये है, यदि जो उसने दूसरा ऑफेंस किया है या दूसरा कन्विक्शन हुआ है, मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, उसको प्रूव, अगर उस दूसरी चीज़ को मैं कोर्ट को शो कर दूँ, उस दूसरी चीज़ की शो करने से मेरा प्रेजेंट ऑफेंस प्रूव हो रहा है, तो दैट दूसरा वाला इज ऑल्सो अलाउड, एडमिसिबल. देखो, द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड सच ऑफेंस, सच मतलब दैट अदर ऑफेंस, जिसके लिए मैं बता रहा था कि कुछ भी अदर, सपोज करो उसने कार एक्सीडेंट किया है, सपोज करो उसने मार पिटाई करी है. द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड और बीन कन्विक्टेड ऑफ सच अदर ऑफेंस इज एडमिसिबल एविडेंस टू शो, अगर वो अदर ऑफेंस इज एडमिसिबल टू शो दैट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज, यानी कि प्रेजेंट वाला. ठीक है, बस इतना, ज़्यादा हम इसमें और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको. तो दूसरा वाला बस इसको हिंदी में समझ लो थोड़ा सा, कि दूसरा वाला अगर ऑफेंस उसने किया हुआ है या दूसरे वाले एक्ट के लिए वो कन्विक्ट हो चुका है, अगर उसको उसका वो एडमिसिबल है, वो क्यों वो इसलिए एडमिसिबल है ताकि हम शो कर सके कि हाँ उसने प्रेजेंट में ऑफेंस किया था, तो देन यू कैन गिव, देन दैट जनरल रूल विल नॉट अप्लाई. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसका और आसानी समझ में आ जाएगा. सपोज करो ए है, उसने एक ही सेम डे सेम टाइम पे उसने कार नॉन पार्किंग में खड़ी करी, माने कि तो वो भी ऑफेंस है भाई, आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी नहीं खड़ी करी, और उसी गाड़ी में बैठ के उसने ब्राइब ली थी. ठीक है, एक गाड़ी उसने खड़ी करी ऐसी जगह पे जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं थी, जहाँ पे फाइन था, उसने वहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी थी और उस ए ने उसी गाड़ी में बैठ के ब्राइब ली थी. तो ये तो हो गया अदर ऑफेंस हो गया, ये तो अदर एक्ट हो गया, या अदर प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड. ठीक है, अदर ऑफेंस हो गया ये. तो अब मैं कोर्ट में बोलता हूँ कि ए से पूछता हूँ कि जी उस दिन शाम में आप 5 बजे आपने नॉन पार्किंग वाला गाड़ी में नो पार्किंग में खड़ी करने का ऑफेंस किया था ना. कोर्ट कहेगी आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप. मैं कहूँगा क्योंकि जी उसी, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि उस दिन उसने उसी गाड़ी में लेके बैठ के ब्राइब ली थी, तो दैट इज नाउ एडमिसिबल. ठीक है, द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड और बीन कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस इज एडमिसिबल एविडेंस टू शो दैट ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज इन द प्रेजेंट ट्रायल. और दूसरा, he has personally or by pleader asked any question of witness or for the prosecution with a view to establish that his own good character. देखो इसका मतलब ये है, मैंने आपको हम जनरल रूल पढ़ा कि बैड कैरेक्टर के बारे में अक्यूज से कुछ नहीं पूछोगे आप, लेकिन कब पूछ सकते हो, यदि अक्यूज ने अपना गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है, उसने कहा है कि जी मेरा आचरण अच्छा है, तो देन आप फिर बैड कैरेक्टर का दे सकते हो. ठीक है, अक्यूज कहते हैं ना, अभी आपने क्यों आप बेवजह कुछ भी आप पड़ी लकड़ी कहते हैं ना हिंदी में कि पड़ी लकड़ी उठा ली किसी ने, तो वही अगर अक्यूज खुद गुड कैरेक्टर का देता है अपना एविडेंस, तो फिर आप अपना बैड कैरेक्टर उसका अक्यूज को दे सकते हो. जनरली आप खुद से नहीं दोगे, हाँ अक्यूज अपना गुड का देता है तो आप उसके डिफेंस में बैड का दे सकते हो. यही बात 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी लिखी है. ही हैज़ पर्सनली और बाई हिज प्लीडर आस्क्ड एनी क्वेश्चन, अक्यूज ने खुद से कोई क्वेश्चन कर लिया है प्रोसिक्यूशन विटनेस से टू एस्टेब्लिश हिज गुड कैरेक्टर. मैंने कहा ना, अक्यूज ने खुद ही अपने पैरों पर कुरारी मार ली, और हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, और या उसने कुछ ऐसी बात बोली, नेचर ऑफ कंडक्ट ऑफ द डिफेंस इज सच टू इन्वॉल्व इम्प्यूटेशंस ऑन द कैरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूटर और एनी विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. कुछ उनके कैरेक्टर पे कुछ इम्प्यूटेशंस करता है, कुछ उनके कैरेक्टर के बारे में बोलता है, ये अपना गुड कैरेक्टर के बारे में बोलता है, तब आप बैड कैरेक्टर का दे दो. तो इसलिए अक्यूज को बोलो कि भाई तू चुप शांति से खड़ा रहे और कोई भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मार, वरना ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना. और तीसरी बात है, ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद द सेम ऑफेंस.
यदि उसने किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एविडेंस दिया है जिस पे भी सेम चार्जेस लगे हैं, सेम ऑफेंस, सॉरी जिसने हाँ जिसने जो एक्यूज पे ऑफ चार्जेस लगे हैं वो इस पे लगे हैं, और अगर वो उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस दे देता है तब भी वो जनरल रूल ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला जस्ट इसमें बस बेयर रीडिंग इनफ है, और ये फर्स्ट सेकंड में भी इनफ ही थी, थोड़ा ज़्यादा हमने उसमें जान लिया, कोशिश करी समझाने की, लेकिन ठीक है भाई। तो अब मैं एक बार फर्स्ट आप इसको बहुत ही क्विक बताता हूँ। सेक्शन 21 हमने पहले पढ़ा, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against oneself। ठीक है, एक सेकेंड, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर इससे हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि हाँ जी अगर वॉलेंटरली चाहता है तो वो कर सकता है, कंपल्शन अलाउड नहीं है, वॉलेंटरीनेस अलाउड है, स्वेच्छा से। फिर हमने जाना कि 353 BNSS में भी कुछ ऐसे ही दे रखा है। फिर हम आए सेक्शन 21 के ऊपर, इसमें लिखा है एक्यूज शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, और हमने वो पढ़ा कि खुद के फेवर में भी बोल सकता है या पर्सन चार्ज विद द सेम ऑफेंस, वो सेम जॉइंट ट्रायल वाली बात समझी। फिर हमने जाना कि वॉलेंटरी आना चाहिए व्यक्ति। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेंगे कोई भी एडवर्स इन्फ्लुएंस। और तीसरा हमने पढ़ा था कि उसके बैड करेक्टर के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा था जो यहाँ जो छोटा सा पार्ट है कंफ्यूज जो करता है, जनरल रूल है बैड करेक्टर के बारे में आप कुछ नहीं पूछेंगे। दूसरा आप अदर ऑफेंस या अदर कन्विक्शन के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या था, यदि एक्यूज खुद अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली कोशिश करता है, खुद ही वो अपने गुड कैरेक्टर की बात बोलता है, या कोई भी इम्प्यूटेशंस करते हैं किसी के कैरेक्टर पे प्रोसिक्यूशन के, तब आप दे सकते हैं, तब ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, यदि उस दूसरे ऑफेंस को प्रूव करना है, इसलिए ज़रूर जो दूसरा ऑफेंस उसने किया हुआ वो हमारे प्रेजेंट ऑफेंस में हेल्प कर रहा है प्रूव करने में, तभी जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा था या कि वो अदर व्यक्ति हु इज चार्ज फॉर विद द सेम ऑफेंस, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस देता है, तब जनरल रूल विल नॉट अप्लाई। ठीक है, ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी पर्सन, ही हैज़ गिवन अगेंस्ट है यहाँ पे, फेवर नहीं है, अगेंस्ट नोट करना है इस चीज़ को। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आया तो यहाँ पे फेवर भी यहाँ पे आ सकता है। ही हैज़ गिवन एविडेंस फॉर एनी अदर पर्सन, यहाँ पे अगेंस्ट है, उसके खिलाफ दे वो, तब तो डेफिनेटली आप दे ही सकते हैं एविडेंस, तब तो जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें पढ़ो एक बार तो ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फैनी कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ कम गड़बड़ अगर मेरे से हुई है वो बोलने में, कुछ पॉइंट मिस आउट हुआ है या कुछ भी क्लैरिटी है, कैन ऑलवेज कमेंट। दैट्स इट।